बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पूरी तवज्जो के साथ पढ़ने के बावजूद आप भूल जाते हैं? तो आप बेफिक्र रहें, चंद मिनटों के बाद आपकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं आपको चंद साइंटिफिक तरीके बताऊंगी, उसके लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग जितनी जहानत के साथ पैदा हुए हैं उनकी ये जहानत उतनी ही रहेगी, लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ खेल है। जहानत और मेमोरी को बढ़ाने का 100% मुमकिन है ये तरीका। कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं। सबसे पहले आए हम अपने दिमाग को सुकून में लेकर आए। दिमाग में सुकून होगा तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसमें जो आवाज़ सारा दिन गूंजती रहती है उसको ख़त्म करें। आप नोटिस करें कि आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। आपको अगर अपनी जहानत बढ़ानी है तो आपको ये आदतें डालनी होगी कि जो इमेज दिमाग में चलती रहती है उनको रहने दें, और जो आवाज़ आपके दिमाग में गूंजती है सिर्फ उसको बंद कर दें। रोज़ाना इस आवाज़ को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा। इस आवाज़ का मतलब आपके दिल के अंदर खुद ही खुद बातें करना है। आपने दिल में बड़बड़ नहीं करनी, बस आपने देखते रहना है और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। 6 से 7 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग सुकून में आ गया है। आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है। दिल में बड़बड़ाने की आदत ख़त्म हो गई है। दोस्तों, एवरेज और जीनियस स्टूडेंट में यही फ़र्क होता है। जीनियस का दिमाग पुरसकून रहता है। जब आपका दिमाग सुकून में रहेगा तो ज़्यादा एफिशिएंटली के साथ काम करेगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ों को समझने की ताकत बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा अरसे तक याद कर सकें, तो आइए जानते हैं मेमोरी पावर को बढ़ाने का तरीका। इसके 5 तरीके हैं, जिसमें से आपको मालूम है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दी हैं। नंबर 1 विज़ुअल, देखने की, कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। आवाज़ सुनने की हिस्स, जिसको कोई आवाज़ ऐसी होती है कि जो बहुत अरसे तक हमें मेमोरी में याद रहती है और हम सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर उस इंसान को पहचान लेते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर हमारी सूंघने की हिस्स होती है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम उसकी स्मेल को अगर एक बार सूंघ लें तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है, जैसे कि हमारे फेवरेट परफ्यूम वगैरह। हम बिना देखे भी बता सकते हैं कि वो परफ्यूम ये जो स्मेल है वो किस परफ्यूम की है। नंबर 4 पर हमारे चखने की आदत होती है। हमारे फेवरेट खाने हमें हमारा दिल को ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम ज़्यादा शौक से खाते हैं। नंबर 5 फील, गरम तवे पर हाथ रखना कैसा लगता है आपको पता ही होगा। किसी भी चीज़ को फील करते हो, महसूस करते हो, तो वो एज ए मेमोरी में सेव हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। इसमें बहुत सारा डाटा महफूज है। अगर आप इसमें बहुत सारा डाटा महफूज है। अगर आप समझते हैं कि आप कंप्यूटर से कम हैं तो ये आपकी सोच है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक इंसान ने ही बनाया है। जिस इंसान को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, जो उसका इस्तेमाल नहीं जानता, वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता। इसी तरह इसी तरह गलती ये करते हैं कि किसी चीज़ को याद करने की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ रट्टा मारते हैं। मजमून याद करते हैं, आमतौर पर उसको बार बार बोलकर पढ़ते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं। दरअसल ये इस तरह याद तो हो जाता है, लेकिन ये कमज़ोर तरीका है। ज़रूरत के वक्त हम उसको भूल जाते हैं। इसी तरह सिर्फ एक सेंस को इस्तेमाल करते हैं, दूसरी का नहीं करते। दोस्तों, हमें 5 सेंसेस मिली हैं, उनमें से सिर्फ एक ही को क्यों करें। अगर आप बाकी सेंसेस को मिलाकर याद करेंगे तो फिर सालों तक आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम में भी नहीं भूलोगे। तो आओ दोस्तों, यूनिक चीज़ें जो दूसरों से अलग करती हैं। इसी तरह अगर आप याद करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को यूनिक बना लें, उस टॉपिक को की एक मूवी बना लो। जहन में वैसे वैसे
वैसे वैसे सोचते चले जाओ, याद करो, किताब पर देखते रहो और अल्फाजों को कलरफुल मार्कर से हाईलाइट करते जाओ और बोलकर लाजमन याद करो। इस तरह जल्दी याद हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ मसला ये होता है कि ये तरीका अपनाकर याद तो कर लेते हैं, मगर सही वक्त पर आप उसको रिकॉल कर नहीं पाते। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ माइंड क्या है? स्टेट ऑफ माइंड आपकी दिमाग की हालत होती है। एग्ज़ाम में आप नर्वस होते हो और पेपर की वजह से आप डर जाते हो। जब आप डर जाते हो तो सारा जो याद होता है वो आपको भूल जाता है। ज़रूरी है कि आप 8 से 10 बार गहरी सांस लें, जिससे ऑक्सीजन आपके सारे जिस्म में फैल जाएगा और स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स हो जाएगा। डीप ब्रीथिंग की आदत डालें, इससे ब्रेन की ताकत बढ़ जाती है। आप सुकून में आ जाओगे और एक चीज़ को अच्छे से लिख भी पाओगे। इस तरह याद करने के बाद स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए रोज़ाना लंबी लंबी सांसें लें, तरोताज़ा फील होगा। अब एक और मसला जो स्टूडेंट को देखने में आता है वो ये कि पढ़ने को दिल नहीं करता। उसके लिए वीडियो को आगे गौर से सुने। सारे तलबा का यही मसला है कि पढ़ने में दिल नहीं करता। पढ़ने लगते हैं तो नींद आ जाती है। कभी आपने ये सोचा कि ये क्यों होता है? उसकी असल कहानी जान जाएंगे तो इस मसले का हल आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में दिल ना लगना, ये की सबसे बड़ी वजह हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग एंटरटेनमेंट और एंजॉय करने में हो चुकी होती है, और जब भी आप ऐसा काम करते हैं जो एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट का हो, फ़िल्म देखनी हो या मोबाइल पर गेम खेलनी हो, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना हो, तो ज़्यादा कभी भी नींद नहीं आएगी। इस तरह के कामों में अगर आपको सारी रात भी जागना पड़े तो आपको नींद नहीं आएगी, मगर अगर यही बात पढ़ाई की आ जाए तो 10 से 15 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। मैं आपको ये बातें या टिप्स जो बता रही हूँ वो साइंटिफिक तरीके से बताऊँगी, जिसकी वजह से आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने ही पढ़ाई में दिल लगने लग जाएगा। अगर आप पढ़ाई में सिर्फ पास होने के लिए किसी के प्रेशर में या किसी के कहने पर पढ़ाई करते हैं तो कभी भी आपका दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह पढ़ाई बोझ बन जाएगी। आपने पढ़ाई में मज़ा ढूंढना है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। खाने में कुछ हेल्दी चीज़ें होती हैं और कुछ अनहेल्दी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। अनहेल्दी वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको पसंद है, और हेल्दी नापसंद। क्या आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ वही चीज़ खाओगे जो आपको पसंद है, चाहे वो कितनी ही अनहेल्दी क्यों ना हो। अगर आपके पास ऑप्शन ना हो और सिर्फ हेल्दी ही चीज़ें आपके सामने हों, भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, तब आपको मजबूरन में हेल्दी चीज़ें खाना पड़ेंगी जो आपको पसंद नहीं। यकीन करें, जब आप खाने लगेंगे तो आपको ये भी अच्छा लगेगा। एक तो आपको भूख लगी होगी, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। ठीक इसी तरह यही तरीका पढ़ाई के साथ भी करना है। आज के बाद जब भी पढ़ाई करने लगें तो एक अलग कमरे में बैठ जाएं। ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए और ना ही टीवी साइलेंट, मोबाइल साइलेंट पर लगा दें और भूल जाएं। ये ऐसा करना है क्योंकि आपका दिमाग इस वक्त एंटरटेनमेंट में लगा है, प्रोग्राम हो चुका है। आपको सिग्नल भेजे जाएंगे दिमाग की तरफ से कि थोड़ी देर मोबाइल चला लो, थोड़ी देर ये कर लो, थोड़ी देर वो कर लो, बाद में पढ़ लेंगे। मगर आपने अपने दिमाग की नहीं सुननी। आपके पास एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको, जब भी आप स्टडी करने बैठो तो आपका दिमाग ऑप्शन ढूंढेगा। जब ये दिमाग किताबें देखेगा तो खुद ही ऑप्शन किताबों में ढूंढेगा। शुरू के दिनों में बहुत मुश्किल लगेगा, मगर आप ये जान लो कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग में इंटरटेनमेंट की जगह किताबें बैठ जाएंगी और आपके दिमाग को मज़ा आने लगेगा। आए एक साइंटिफिक तरीके के बारे में मैं आपको बताती हूँ। 21 प्रोग्रामिंग डेज, ये एक तरीका है 21 दिनों का। किसी भी चीज़ को या काम को 21 दिन लगातार किया जाए तो वो काम या चीज़ हमारी आदत बन जाती है। अगर किसी चीज़ से जान छुड़वानी हो तो इस आदत से 21 दिन तक दूर रहते हो तो वो आदत ख़त्म हो जाती है। ये एक आजमूदा तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और पढ़ाई के बाद साइंटिस्ट ने ढूंढा है। ये पता लगाया है कि 21 दिन तक काम करने से दिमाग प्रोग्राम हो जाता है और वो आदत बन जाती है। जो भी ये देख रहा है वो 21 दिन तक लगातार पढ़े, एक वक्त मुकर्रर कर ले, टारगेट रख ले और टारगेट को पूरा करे 21 दिन तक।
अब 21 दिन का टारगेट है आप लोगों के पास। 21 दिन एक कमरे में बैठ जाएं, 21 दिन एक टाइम 8 बजे का 9 बजे का एक टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम पर आपने बैठना है। रोज़ाना पढ़ो, बेशक दिल ना लगे मगर लाजमी पढ़ो। ये करके देखो, हाँ अब मेरा दिल पढ़ने को लग जाएगा, नींद भी नहीं आ रही, ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ रही, ठीक पढ़ने को ठीक पढ़ने लगेगा। दिमाग की प्रोग्रामिंग 21 दिन के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी और ये तमाम सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे। मगर अब ये बात कि बहुत सारे लोग 21 दिन तक लगातार नहीं पढ़ पाते, ये चैलेंज मुकम्मल नहीं कर पाते, तो याद रखें, खुद पर भरोसा रखें, 21 दिन तक लगातार पढ़ें। जो चीज़ बहुत बुरी लगती है अगर आपको, तो वही चीज़ किसी और को अच्छी लगती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग का खेल है, दिमाग की प्रोग्रामिंग है। ये चैलेंज है, पूरा करें और दिमाग को पढ़ाई की तरफ लेकर आएँ। दिमाग की प्रोग्रामिंग करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप 21 दिन का चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं। 21 दिन में आप अपने मास्टर्स के पेपर्स की तैयारी कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, कोई भी बुक हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आपका पढ़ाई में दिल ना लगता हो, तो आप 21 दिन का अपना टारगेट फिक्स करें और 21 दिन एक ही टाइम पर, एक ही कमरे में, एक ही जगह पर बैठ जाएँ। तो खुद ब खुद आपका दिमाग पढ़ाई में लग जाएगा क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी। उसके बाद 21 दिन के बाद आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, सब चीज़ें आप पर आसान होती जाएँगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।